हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन तक देखा था और केमिकल इक्वेशन लिखना सीखा था। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का होगा वो होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना सीखेंगे। केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबल से रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक, और उससे पहले एक वर्ड और तुम जानो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब भी कोई भी रिएक्शन तुमने लिख रखा है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है बैलेंस फॉर्म में जितने भी एलिमेंट है वो नहीं है, तो वो इक्वेशन कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिए इधर, जैसे हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया, इससे HCl से फॉर्मेशन हुआ MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का HCl से रिएक्शन कराने पर हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो ये रिएक्टेंट होता था, ये प्रोडक्ट होता था, और ये क्या बताती थी? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताता था, एरो। ठीक, तो देखो रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है। ठीक है, इधर क्लोरीन, तो देखो इसमें क्लोरीन एक भी नहीं है, इसमें है, तो एक ही क्लोरीन है। इधर कितने हैं? 2 है। इधर हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो एटम्स का नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मतलब दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स बराबर नहीं है। तो अनबैलेंस जितनी भी रिएक्शन होती है उन्हें बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्केलेटल का मतलब क्या होता है? कंकाल। तो ये इसका मतलब एक बोले तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, बैलेंस फॉर्म नहीं है। तो इसको बैलेंस करना हम सीखेंगे किसमें? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है? अनबैलेंस्ड रिएक्शन नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो देखो बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? एक चीज तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें तुमने क्या पढ़ा था? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तब इसका मतलब क्या होगा? मतलब जो मास होगा किसका? रिएक्टेंट का, वही किसका होना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए। और बराबर कब होगा? जब सभी एलिमेंट का नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। एक चीज आप समझिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं मैंने 100 ml मिल्क को कर्डलिंग के लिए रख दिया। किसके लिए रख दिया? कर्डिंग के लिए। कर्ड बन गया अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? कर्ड बन गया। अब कर्ड से हम करते क्या है? योगार्ट मतलब मट्ठा और जो भी घी है उसको हम क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं, या फिर इसको तुम बटर भी बोल सकते हो। इसको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। अब देखो मिल्क कितना था? 100 ml, तो कर्ड भी कितना बना होगा? 100 ml, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इन दोनों का इंडिविजुअल अगर देखोगे, इसको अलग अलग तुमने सेपरेट किया, तो ये भी कितना होना चाहिए? 100। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 100 लिया था तो 100 ये भी बना होगा, इन्हीं से ये एक्सट्रैक्ट हुए, अलग हुए, तो ये भी 100 होने चाहिए। सेम ऐसे रिएक्शन में होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक,
ऐसे ही और अदर केमिकल रिएक्शन में होता है कि जितना रिएक्टेंट तुम लोगे उतना ही प्रोडक्ट का मास तुम्हें मिलने वाला होगा। तो फॉर फुलफिलिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये लाइन आप लिख लेंगे, फॉर फुलफिलिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। क्लियर? चलो, अब मास बराबर कब होंगे? जब नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे। तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड और नंबर दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर। नंबर सेम होगा तो मास भी क्या होगा? सेम आएगा। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या क्या स्टेप है उसको हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, राइट द रिएक्शन इन वर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो पहले रिएक्शन को हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अभी समझाता हूँ सब। उसके बाद क्या होगा, फिर आगे राइट इट, कन्वर्ट इट इनटू केमिकल इक्वेशन। उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। अब आगे क्या करना होगा, पुट each element or compound in a box। जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड है उसको बॉक्स में रखें करेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, लिस्टिंग ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्या करेंगे, लिस्टिंग करेंगे अलग अलग। ठीक है, लिस्ट बनाएंगे। फिर 5 नंबर पे लिस्ट बनाने के बाद फिर अब हमें करना है बैलेंस, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन फ्रॉम बिगर कंपाउंड। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बिगर कंपाउंड, जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा रिएक्शन में। ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे, उससे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे और फिर जब लास्ट में बैलेंसिंग हो जाएगी बस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं लास्ट में। एट लास्ट denote the state of each reactant and product। हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लास्ट में क्या दिखाना अपन लोगों को, उसका स्टेट बताना कि स्टेट ऑफ मैटर उसका क्या है। ठीक, ये जो स्टेप मैंने लिखा है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। सबसे नंबर 1 स्टेप, मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, हमें रिएक्शन करानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का रिएक्शन हमने वाटर से करा दिया, यहाँ पे मिला आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे निकल गया क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये हमने रिएक्शन कराया है। अब इसको पूरा केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, राइट द रिएक्शन इन वर्ड फॉर्म। देखो वर्ड के फॉर्म में मैंने लिख दिया। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। आयरन का सिंबल होता है Fe, वाटर का होता है H2O। जब ये ऑक्साइड बनाएगा तो ये बनाएगा Fe3O4। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर FO ऑक्सीजन तो -2 का होता था, तो 2 होना चाहिए आप। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है, ये नेचुरल फॉर्म है, मतलब इस फॉर्म में आयरन पाया जाता है नेचर में। इसमें
O और Fe2O3 दोनों का मिक्सचर रहता है इसमें, ठीक। तो दोनों रहते हैं, तो दोनों अगर इसको मिला दोगे तो Fe3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया, हमने लिख दिया। आगे स्टेप नंबर 3 क्या है, देखो अभी सबको क्या करना है, बॉक्स के अंदर हर एक एलिमेंट को बॉक्स के अंदर लिखना है। अच्छा, बॉक्स के अंदर लिखने का मतलब क्या है, बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो सबको बॉक्स के अंदर लिख दो, हालांकि इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के, ठीक है, डायरेक्ट आप करने लगोगे बैलेंसिंग। अभी बेसिक आपको बताया जा रहा है ताकि आपको एकदम डीप से नीचे से समझ में आए हर एक चीज। अब बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें कोई बदलाव अब नहीं कर सकते आप, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव जो होगा आगे आप नंबर कोई लगा सकते हैं, लेकिन जो नंबर लिखे हुए उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हो गया। अब क्या करना है, लिस्टिंग ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की लिस्टिंग करनी है, लिस्ट बनानी है। चलो हमने यहाँ रिएक्टेंट लिख दिया, इधर प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। अब रिएक्टेंट में क्या क्या है, देखो Fe है, H है, हर एक एटम का अलग है, और O है, ठीक। सॉरी नॉट रिएक्टेंट, ये तो एलिमेंट में आ जाएगा। Fe है एलिमेंट, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक। ये चलो अब देखो, हम Fe है, H है और O है, उधर भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब देखो रिएक्टेंट साइड Fe कितने हैं, 1, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, Fe 3, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, इधर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ कितना है 4। क्या देखो Fe इधर 1 है, उधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर 4 है, तो बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते वक्त हमें याद रखना है, बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिगर कंपाउंड से। इस रिएक्शन में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है सबसे ज्यादा एटम, इसके पास 4 7 एटम है, ठीक। तो सबसे बड़ा वो दिख रहा है, वहां से स्टार्ट करो। पहले Fe देखो, Fe इधर कितना है 3, इधर कितना था 1, तो Fe में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3। बॉक्स लगा लो, ठीक है। Fe यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब Fe बैलेंस हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, Fe बैलेंस हो गया। अब ये तो हो गया, बिगर में 1 हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना था, इधर 4 था, इधर 1 था, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जा, 4 ऑक्सीजन बन जाएगा, तो 4 बन जा, 4 ऑक्सीजन बन जाएगा। अच्छा, जब 4 ऑक्सीजन में आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो क्या करोगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। फिर से समझ लें, बहुत इजी है। क्या करना है, पहले इक्वेशन हमने लिख लिया, लिस्टिंग बना कर ली। लिस्टिंग करने के बाद क्या करना है, देखो सबसे बिगर एलिमेंट से स्टार्ट करो। तो सबसे बिगर में सबसे पहला क्या, आयरन, आयरन कितना 3 है, इधर कितना था 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ऑक्सीजन कितना था 4, इधर कितना था 1, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 बन जा 4। लेकिन यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन कितना था 2, तो 4 से कर दिया, 4 2 जा 8। इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल बैलेंस हो गई, ठीक। अब आगे क्या करना है, इसकी स्टेट दर्शा दो। देखो ये कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। ये भी सॉलिड मिलेगा और ये गैसेस फॉर्म होगा, तो ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे KClO3, इसको हीट करते हैं तो बनता है KCl और ऑक्सीजन गैस, ठीक। हीट करते बनता है KCl और ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस करो जल्दी से, ठीक है, वही स्टेप लगा के। अब देखो सीधा सीधा ये स्टेप तो हट ही गया, ये स्टेप से दिया गया, ठीक। अब जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा
कि अ कंपाउंड KClO3 या बोलेगा पोटेशियम क्लोरेट इज ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस अ KCl मींस पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो आपको उसको मींस दैट बैलेंस फॉर्म में राइट करना है। तो कैसे करोगे? ये पहले वर्ड फॉर्म में लिखा, फिर इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद सबको बॉक्स के अंदर करेंगे, लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग करने के बाद इसकी बैलेंसिंग करेंगे। चलो ये तो मैंने इक्वेशन तक यहाँ तक लिख दिया, इसको क्या करना है? बॉक्स के अंदर रखो। अच्छा, एरो के ऊपर जो डेल्टा लगा इसका मतलब समझते हो? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इसका मतलब ये हीट कर रहा है, ठीक है। अब लिस्टिंग करोगे तो क्या करोगे? KClO रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड के कितना है? 1 है। Cl कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3। इधर K कितना है? 1। Cl कितना? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। अब बैलेंस करना है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ये। यहाँ शुरू करो। K 1 बैलेंस है, Cl 1 बैलेंस है दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन इधर कितना है? 3 और यहाँ कितना है? 2। तब तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ 3 है, वहाँ 2 है, कैसे बनाया जाए? उसको भी 3 बनाना है, ठीक है। एक तरीका है, पहले तो 3 की टेबल पढ़ो, ठीक है, और 2 की टेबल पढ़ो। कब वैल्यू 3 और 2 की टेबल बराबर आती है? 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। तो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6। लेकिन K बदल गया, K 1 और 1 था पहले, अब कितना हो गया? K 2 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई, और Cl भी 2 हो गया। यहाँ K 1 था, Cl 1 था, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, K भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। एक तो ये तरीका है, एक तरीका और था, ठीक है, बहुत इजी तरीका, लेकिन ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो सब कुछ बैलेंस था। ऑक्सीजन इधर कितना था? 3, इधर कितना था? 2। अगर यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करते 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। समझा? नहीं समझा? जैसे क्या करते हो, इस वैल्यू को इससे गुणा करते हो ना, जो नीचे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इधर, 3 2 जा 2 3 जा 6 ऑक्सीजन इधर। क्या इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 3/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 3 ही तो बचेगा, तो 3 इधर 3 इधर। एक ये भी बैलेंस फॉर्म है, ठीक। तो ये थी बात बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, ठीक। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिख रही होंगी, इसको आप अपने कॉपी में सॉल्व करिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क विद मी, ठीक है। चलो इसको राइट करो।